नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपको बच्चों की लंबाई के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। बच्चों की हाइट में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बच्चों के माँ बाप की क्या हाइट है। बच्चों की हाइट उनके माँ बाप की हाइट के हिसाब से ही बढ़ती है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं मिड पेरेंटल हाइट। मिड पेरेंटल हाइट माता पिता की लंबाई से ही निकाली जाती है। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। लड़कों के लिए अगर हमें मिड पेरेंटल हाइट निकालनी है तो आपको माता और पिता की लंबाई सेंटीमीटर में लेनी होगी। उन दोनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद उसमें 13 जोड़िए। ये जो जोड़ बनेगा इसको 2 से भाग कर लीजिए। ये लड़के की मिड पेरेंटल हाइट होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पिता की हाइट है 170 सेंटीमीटर और माँ की हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और हमारा जोड़ आएगा 320 सेंटीमीटर। इसके अंदर हम 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 333 सेंटीमीटर। अब इसको हम 2 से भाग कर लेंगे तो ये जोड़ आएगा 166.5 सेंटीमीटर। तो ये मिड पेरेंटल हाइट उस लड़के के लिए एडल्ट हाइट होगी। ये मिड हाइट होगी जो बच्चा 18 साल की उम्र तक का अचीव कर सकता है। इसमें +6 या -6 सेंटीमीटर्स तक का बच्चे की एक खुद का ग्रोथ कर्व बन जाता है और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चा अपनी ग्रोथ कर्व में है या नहीं। अगर यही चीज़ हम एक लड़की के लिए करते हैं, मिड पेरेंटल हाइट अगर एक लड़की की निकालते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा। माता और पिता की हाइट, उसमें हम 13 घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये उस लड़की के लिए मिड पेरेंटल हाइट होगी। जैसे हम उसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं, अगर किसी लड़की के पिता की लंबाई 170 सेंटीमीटर है और माँ की लंबाई 150 सेंटीमीटर है तो हमने इसे जोड़ा, जो जोड़ आया 320। अब हमने इसमें से 13 घटाया तो आएगा 307। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो लंबाई आएगी 153.5 यानी 153.5 सेंटीमीटर। तो ये उस लड़की की एडल्ट मिड पेरेंटल हाइट होगी। अब वो लड़की इससे 6 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे हो सकती है जो कि नॉर्मल माना जाएगा। इस तरीके से आप एडल्ट हाइट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चों की, और यूजुअली इसका इस्तेमाल हम 5 साल से ऊपर के बच्चों में करते हैं। जब हम उनका ग्रोथ चार्ट बनाते हैं उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि वो बच्चा उस प्रॉपर ग्रोथ चार्ट में चल रहा है या नहीं। तो बच्चों की लंबाई देखने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि बच्चों की लंबाई का एक ग्रोथ चार्ट बनाया जाए। एक बार की लंबाई की नाप से आप ये नहीं बता सकते हैं कि बच्चे की लंबाई कम चल रही है या सही चल रही है। जब हम बच्चे की लंबाई को कुछ समय में बार बार नापते हैं तब हमें पता चलता है बच्चे की लंबाई सही तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर कोई बच्चा 1 साल में 5 सेंटीमीटर से कम बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी लंबाई ज़रूर कम बढ़ रही है। ऐसे बच्चों की प्रॉपर जाँच होनी चाहिए और उनका इलाज किया जाना चाहिए। लंबाई के विषय में इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने बच्चे की मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करके डाल सकते हैं और इस चैनल डॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।